Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus Christ. आप सभी बैठ सकते हैं. हालेलुया. आज का हिस्टोरिकल थोड़ा सरमन है, थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन मैं कोशिश करूंगा आपको आसान अल्फाज में समझाने की, पर आपका ध्यान, आपकी तवज्जो मुझे पूरी चाहिए. ठीक है जी. जो मौके की मुनासबत से बातें होती हैं, ओके थैंक यू, जो मौके की मुनासबत से बातें होती हैं, हमें उनको ज़रूरी है उसी माहौल में जाके, उसी कल्चर में जाके समझना है. और आज आप जो सीखने वाले हो, आप ज़्यादातर यहूदी कल्चर को सीखने वाले हो, क्योंकि ईद पेंतीकोस्त जो है ये आई यहूदीज़म से है, और ये आज अगर मसीहत में इसने जगह बनाई है तो ये सीखेंगे कि कैसे उसने अपनी जगह बनाई. आज का हमारा मजमून है फेस्टिवल ऑफ पेंटीकोस्ट. जो वर्स हमने पढ़ी है अहबार की किताब, उसका 23 चैप्टर और उसकी 15 से 17वीं वर्ष तक हम पढ़ेंगे. अहबार की किताब उसका 23 चैप्टर और उसकी 15वीं से 17वीं वर्ष तक. और सब्बत के दूसरे दिन से जिस दिन हलाने की कुर्बानी के लिए पूला लाओगे, गिनना शुरू करना जब तक 7 सब्बत पूरे न हो जाए. आगे 16वीं वर्ष में लिखा है, और 7वें सब्बत के दूसरे दिन तक 50 दिन गिन लेना, तब तुम खुदावंद के लिए नजर की नई कुर्बानी गुजरानना. कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस से बरकत रहे. सब बोलिए ऊंची आवाज में आमीन. आज का मजमून मैंने आपको बताया है. टोटल ये ईद पेंटीकोस्ट के मुतालिक हम सीखेंगे. ईद पेंटीकोस्ट याद रखिए, मतलब जो लफ्ज पेंटीकोस्ट है, मैं शुरू में आपको बताना चाहता हूं ये उर्दू जबान का लफ्ज नहीं है, और फिर ये इंग्लिश जबान का भी लफ्ज नहीं है. ये असल में अगर असल मतन में पढ़ेंगे तो ये यूनानी जुबान का लफ्ज है, जहां पर मैंने लिखा है 4005 नंबर का ये लफ्ज है. ईद पेंतीकोस्त मैंने कहा ये ना तो इंग्लिश का और ना ये उर्दू का लफ्ज है. हम बाइबल में जब यहूदी इज़्म को या उनके त्योहारों को, उनके फेस्टिवल्स को पढ़ते गए तो ज्यादातर का तर्जुमा फिर इंग्लिश में और तरह किया गया, फिर उर्दू में और तरह से कर दिया गया. लेकिन ये एक ऐसा लफ्ज है पेंतीकोस्त, याद रखिए, ये इंग्लिश में भी अपनी असल हालत में है, मतलब वही यूनानी हालत में, और उर्दू में भी ये अपने असल मतन के अंदर है. इससे मतलब ये है कि इंग्लिश महदूद जबान है और फिर उससे भी ज्यादा महदूद उर्दू जबान है, क्योंकि आप समझते हो कि उर्दू में ऐसे कई अल्फाज हैं जो ये इसने इंग्लिश से लिए हुए गए. इसके पास मतबादल उनके लिए कोई लफ्ज नहीं है. सेम इंग्लिश में भी यही प्रॉब्लम है कि इसके पास भी अब्रानी और यूनानी के असल मतन को बयान करने के लिए इसके पास अपने अल्फाज नहीं है. मुझे बताइए सबको समझ आ रही है? सो बाइबल कहती है, यहां जिस वर्ष को पढ़ा गया है, यहां इस हवाले के अंदर ईद पेंतीकोस्त के मुकर्रर किए जाने का जिक्र है. मतलब कैसे? खुदावन ने कहा कि 7 सब्बत, 16वीं वर्ष को जब हम पढ़ते हैं, 7 सब्बत मतलब आप 7 सब्बत को 7 से ज़रब देते हो तो मतलब क्या बनता है? 49. बाइबल कहती है, खुदावन ने कहा 7 सब्बत को, चूंकि एक सब्बत में 7 दिन होते हैं एक वीक में, तो एक वीक को बाइबल कहती है उनको 7 पर ज़रब देना, मतलब 7 सब्बत को गिन के 7 पर ज़रब देना. और बाइबल कहती है उससे अगला दिन जो आएगा वो कौन सा होगा? 50वां दिन. अब ईद पेंतीकोस्त का जो लफ्जी मतलब है वो है 50वां. क्या मतलब है इसका? 50वां. अब ये ईद फसा से आगे 50 दिन गिनते थे.
जिस दिन ईद फसा, हमने याद है, हमने ये ईस्टर डे के बीच में वो जो त्यौहार चले हमारे, उसमें हमने पाक ईशा की इबादत की। पाक ईशा वो फसा का दिन है, और वहां से लेके आज तक सोचो ये 50 दिन गुजर चुके हैं। तो ये दिन असल में 50वां दिन, ये ईद पेंतीकोस्ट का दिन है। वो आगे जाकर हम इसकी डिटेल देखेंगे। तो यहां मैं आपको बताऊं, यहूदियों की कुल बाइबल के मुताबिक 7 ईदें थी। यहां पर मैंने लिखा है ईद फसा। ईद फसा से उनके त्यौहार शुरू होते थे। आपको पता ईद फसा क्यों मनाया जाता था? बाइबल कहती है ईद फसा ये उस दिन मनाया गया था जिस रात उनको मिस्र से निकलना था, और तब से त्यौहारों की शुरुआत पड़ी थी। खुदा ने तब से उनके फेस्टिवल्स की नींव डाली थी, और खुदावन ने कहा इस दिन को तुम नस्ल दर नस्ल मनाना, अपने घराने समेत बड़ा ज़बा करके तुम खाओ। ये उस रात का वाक्या है। सो पहला त्यौहार है उनका ईद फसा। दूसरा त्यौहार है ईद फतीर। फतीर मतलब इसमें वो आप सोचो वो खमीर नहीं खाते थे और वो फतीली रोटी खाते थे। और उसके बाद तीसरी ईद है उनकी पहले फलों की ईद। खुदावन ने कभी जिंदगी में मौका दिया तो ये 7 ईदों पर भी अगर इत्तेफाक हुआ तो हम सीखेंगे, अगर आपकी भूख हुई तो। ठीक है जी, क्योंकि मैं तो आपकी भूख के हिसाब से चलता हूं। 7 ईदें यहूदियों की, वो कैसे मसीहत में ट्रांसफर हुई, वो कैसे मसीह में बदल गई, ये भी अलग ही भेद है। क्योंकि एक ईद को आज हम सीखने वाले हैं, वो ईद पेंतीकोस्त है। और तीसरी ईद है उनकी पहले फलों की ईद। आगे चौथी ईद है उनकी ईद पेंतीकोस्त। आगे फिर 5वीं है नरसिंगे फूके जाने की ईद। और आगे छठी जो ईद है कफारे के दिन की ईद। उसके बाद 7वीं ईद है ईद खयाम। क्या है बोलिए? ईद खयाम। यहूदी ये 7 ईदें मनाया करते थे, और बाइबल कहती है ईद पेंतीकोस्त को ईद फसा के 7 सबतों के बाद जो 50वां दिन होता था, खुदा ने तब उसे ठहराया कि तुम इस दिन से मनाना। और यहां आइए एक वर्ष को पढ़ेंगे, खरूज की किताब उसका 23 बाब उसकी 16वीं वर्ष को पढ़ेंगे। खरूज की किताब उसका 23 चैप्टर उसकी 16वीं आयत मुकद्दसा को पढ़ेंगे। क्या लिखा है बाइबल में, देखिए मेरे साथ। खरूज की किताब है और उसका 23 चैप्टर और उसकी 16वीं वर्ष से पढ़ेंगे। इस पंखे को बंद कर दे, आप पीछे बैठ जाए, हमेशा किसको बंद कर दे, मुझे परेशान कर रहा है। खेत में जिसे तूने मेहनत से बोया पहला फल आए, हाँ जी, फसल काटने की ईद मनाना। जी जी। और साल के आखिर में जब तू अपनी मेहनत का फल खेत से जमा करे तो जमा करने की ईद मनाना। ठीक है, यहाँ पर खरूज एक्सोडस उसका 23 चैप्टर उसकी 16वीं वर्ष में, और जब तेरे खेत में जिसे तूने मेहनत से बोया पहला फल आए तो फसल काटने की ईद मनाना। और साल के आखिर में जब तो अपनी मेहनत का फल खेत से जमा करे तो जमा करने की ईद मनाना। खरूज की किताब में इस त्यौहार को, किस त्यौहार को बोलिए? ईद पेंतीकोस्त को। इस त्यौहार को फसल काटने की ईद का नाम दिया गया है। हम याद रखिए 7 ईदों को नहीं, सिर्फ एक ईद को फोकस करने वाले हैं, और वो क्या है? ईद पेंतीकोस्ट। और मैंने कहा खरूज 23 बाब की 16वीं वर्ष में यहां पर इसे फसल काटने की ईद कहा गया है, क्योंकि जिस तरह पहले फलों का पूला, जैसे गंदम का पूला बांधते के ना, तो उस खेत की जब कटाई होती थी तो उसका पहला पूला वो खुदा को लाकर देते थे। तो ये उनके लिए हलाने की कुर्बानी ठहरती थी। अगर कोई सवाल करे कि हलाने की कुर्बानी क्या है, तो ये आपको याद होना चाहिए, फसल की कटाई में जो पहला पूला वो बांधते थे वो खुदा को नजर किया करते थे। अब ये इस बात का सबूत रहता था
کہ ہم نے اپنے کھیت میں سے پہلا پھل خدا کو نظر کے طور پر دیا ہے، اس کے بعد انہیں اس بات کی آزادی ہوتی تھی کہ وہ اپنے کھیت چاہے وہ کئی کلو پر مشتمل ہے وہ اس کی کٹائی کر سکتے کہ وہ اس کی درانتی چلا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے طریقہ کار یہ تھا کہ سب سے پہلے تم سارے کھیت کو کاٹنے سے پہلے اس کا پہلا پھولا کاٹو اور لا کر خدا کو نظر کر دو۔ اور میں نے کہا یہ ان کے لیے خدا کے لیے ان کی طرف سے ایک نظر کی قربانی ٹھہرتی تھی۔ سو عید پینتیکوست کے موقع پر جب کہ کٹائی کا کام شروع ہوتا تھا، وہ اپنے گیہوں کا، اپنے گندم کا وہ پولا ہلانے کی قربانی کے طور پر خدا کو نظر کیا کرتے تھے۔ اور یہاں یاد رکھیے جب وہ اپنے کھیت کا پہلا پولا خدا کو دیتے تھے تو یہ ایک تو ہلانے کی قربانی ٹھہرتی تھی، تو اس میں ساتھ میں 3 قربانیاں اور وہ شامل کرتے تھے۔ پہلی سوختنی قربانی، دوسری نظر کی قربانی اور تیسری سلامتی کی قربانی۔ ان چاروں قربانیوں کا مل کے خدا کو ذبیحہ یا ہدیہ وہ چڑھاتے تھے، اور یہ اسپیشل یاد رکھیے عید پینتیکوست کے دن پر ہوا کرتا تھا۔ آگے اس کی ڈیٹیل کو ہم جانیں گے۔ اگر ہم یہودی سماج کو، ان کے کلچر کو سمجھتے ہیں تو موسوی شریعت کے مطابق ان کے 3 بڑے فیسٹیولز تھے۔ 3 بڑے فیسٹیولز یہ میں نے لکھے ہیں۔ سب سے پہلا ان کا فیسٹیول تھا عید فصح، جسے انگلش میں پاس اوور کہتے ہیں۔ عید فصح، فیسٹیول آف پاس اوور، عید فصح۔ اور اس کے بعد یہاں پر میں آپ کو بتاؤں عید فصح یہ 8 سے 14 دنوں تک منانے کی اجازت تھی۔ 8 سے 14 دن تک وہ خوشی منا سکتے تھے۔ اور یہ عید فصح جسے پاس اوور کہتے ہیں، میں نے کہا یہ مصر سے آزادی کی یاد میں منایا جاتا تھا۔ جیسے ہم 14 اگست مناتے ہیں تو کیوں مناتے ہیں؟ کیونکہ ملک پاکستان کو آزادی ملی تھی۔ سیم اسی طرح اسرائیلی اگر عید فصح مناتے ہیں تو وہ بائبل کہتی ہے اپنی آزادی کی یاد میں۔ اس کے بعد دوسرا ان کا بڑا فیسٹیول تھا فیسٹیول آف پینٹیکوسٹ۔ اس کے 2 نشان تھے، ایک یہ فصل کی کٹائی کے طور پر منایا جاتا تھا، اور دوسرا خدا نے اسی دن موسیٰ کو شریعت دی تھی۔ عید پینتیکوست کو منانے کے 2 ریزنز تھے۔ پہلا کیا بولیے؟ فصل کی کٹائی کی یاد میں، اور دوسرا خدا نے اسی دن ان کو قانون دیا تھا، شریعت دی تھی، اور وہ اسے اس لیے سیلیبریٹ کرتے تھے کہ خدا نے ہمیں جینے کا طریقہ دیا ہے، رولز ریگولیشنز دیے ہیں۔ اس کے بعد تیسرا جو ان کا بڑا فیسٹیول تھا یہ تھا فیسٹیول آف ٹیبرنیکلز، جسے عید خیام کہتے ہیں۔ اب یاد رکھیے تینوں فیسٹیولز ان کے لیے اتنے ضروری تھے اور اتنی وہ ان کے لیے امپورٹنس رکھتے تھے کہ ان تہواروں پر وہ جہاں جہاں بھی دنیا کے خطے میں ہوتے وہ اپنی قوم میں آ کر ان فیسٹیولز کو مناتے۔ یہ ان کا طریقہ کار تھا۔ اب یاد رکھیے جو تیسرا ہے فیسٹیول آف ٹیبرنیکلز، اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ خیموں کی عید تھی، اور یہ ان کی وہ مسافرانہ سفر کی یاد تھی کہ 40 سال میں تمہارے ساتھ خیموں میں رہا اور تم بھی بیابان میں خیموں میں رہے، اس لیے سے خیموں کی عید بھی کہا جاتا ہے۔ اور آج بھی جب عید خیام آتی ہے وہ لوگ اپنے گھروں سے نکل کر درختوں کی ٹہنیوں اور پتوں سے ایک عارضی گھر بناتے ہیں، اور جس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ہم مسافر ہیں۔ سب کو سمجھ آ رہی ہے؟ بولیے۔ سو احبار کی کتاب 23 باب اور اس کی 17ویں آیت کے مطابق اس عید میں خمیر کھایا جاتا تھا۔ کس عید میں؟ بولیے۔
ईद पेंतीकोस्त में। जबकि ईद फसा को पढ़ोगे तो बाइबल कहती है ईद फसा में उन्हें खमीर खाने की इजाजत नहीं थी। दो ईदों पर याद रखिए क्या फर्क है। ईद मैंने कहा ईद पेंतीकोस्त पर उन्हें इसलिए खमीर खाने की इजाजत है कि ये कुर्बानियां उनके खुदा के लिए शुक्रगुजारी की कुर्बानी ठहरती थी, इसलिए उन्हें खुदा ने इजाजत दी थी तुम खमीर खा सकते हो। लेकिन जब बात ईद फसा की आती है तो खुदावन ने सख्ती से मना किया था कि तुम बरा के बदन में, आपको पता है बाइबल के अंदर नए ऐदनामा में कई जगहों पर जाकर खुदावन ने खमीर से मना किया कि यहूदियों के खमीर से बाज रहना। ये उनकी गलत तालीम पर भी इशारा करता है और फिर उनके गुनाहों पर भी इशारा करता है। आइए एक वर्ष को पढ़ेंगे, अहबार की किताब 23 बाब उसकी 16वीं वर्ष को देखिए। और 7वें दिन के दूसरे दिन तक 50 दिन गिन लेना, तब तुम खुदावन के लिए नजर की नई कुर्बानी गुजराना। यहां पर जो लफ्ज मेंशन किया गया है ना, वो लफ्ज है खुदावन के लिए 50वें दिन गिन के एक नई कुर्बानी गुजराना। अब याद रखिए इस 50वें दिन के लिए, ईद पेंतीकोस्त के दिन के लिए खुदा तवक्को करता है कि लोग जब मेरे पास आए तो कुछ नया लेकर आए, उनके नए जज्बात हो, उनकी नई सोचें हो और उनका बदला हुआ जीवन हो, और साथ में बोने के लिए मेरी सताइश और मेरी हमद में उनके पास नए गिफ्ट्स होने चाहिए, वो नई कुर्बानियां लेकर आए। अब याद रखिए ये खुदा की तरफ से एक मास्टर प्लान था, क्योंकि खुदावन ने ठहराया था कि मैं इसी दिन, खुदावन ने कहा मैं नस्ल इंसानियत को कुछ नया दूंगा, और खुदावन ने कहा ये जरूरी है कि वो भी मुझे कुछ नया दे। क्या पढ़ा हमने 23 बाब की 16वीं वर्ष में कि तुम अगर मेरे पास आओ तो इस दिन 50वें दिन नई कुर्बानियां लेकर आना, तुम्हारे नए हदिये हो। अब मैं आपको कह रहा हूं ये इसलिए जरूरी था क्योंकि खुदा तवक्को कर रहा था कि जो मैं इनके लिए करने जा रहा हूं सेम ये भी उसी दिन मेरे लिए भी कुछ नया करे। अब खुदा क्या करने जा रहा है? लूका की अंजील 3 बाब उसकी 16वीं वर्ष को पढ़ेंगे। लूका की अंजील उसका 3 बाब उसकी 16वीं वर्ष में पढ़ेंगे। तो यूहन्ना ने उन सब से जवाब में कहा मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, मगर जो मुझसे जोर आवर है वो आने वाला है, मैं उसकी जूती का तस्मा खोलने के लायक नहीं, वो तुम्हें रूह कुदुस और कैसे बपतिस्मा देगा? आग से। क्या खूबसूरत इकरार है यूहन्ना का कि मैं तुम्हें जाहिरी और जिस्मानी बपतिस्मा देता हूं, जबकि मसीह तुम्हें बातनी और रूहानी बपतिस्मा देगा। यहां पर हम मसीह के बपतिस्मे में और यूहन्ना के बपतिस्मे में फर्क पढ़ते हैं। मैंने एकदम से उस स्टडी को इसलिए बंद किया क्योंकि बीच में आगे जाकर हम कुछ सीखने वाले हैं। हमने यहूदी कल्चर में ये चीजें सीखी हैं, 3 उनके त्योहार, और फिर मैंने कहा खुदावन ने ईद पेंतीकोस्त को उसकी असल हालत में आज भी कायम रखा है, और यहां पर इसलिए उसे कायम रखा है क्योंकि खुदा की तरफ से भी लोगों के लिए कुछ नया प्लान था। खुदा की तरफ से यूहन्ना ने कहा मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, जो मेरे बाद आने वाला है वो तुम्हें रूह और आग से। ये 2 अलग अलग बपतिस्मे हैं, इनको हम आपस में एक नहीं कह सकते कि यूहन्ना ने मसीह की खिदमत का भेद खोला कि मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, मसीह की खिदमत का भेद यह है कि वो तुम्हें रूह और आग से बपतिस्मा देगा। यीशु मसीह की मार्फत याद रखिए, खुदा बाप ने इस दुनिया में जो कुछ नया करना था वो यीशु मसीह के वसीले से जारी किया। वो मंसूबा यीशु मसीह के वसीले से तश्कील पाया। इससे पहले कि पाक रूह का बपतिस्मा धरती पर किसी को दिया जाता, बाइबल कहती वो यीशु मसीह के वसीले से यूहन्ना की मार्फत ये पैगाम दिया गया।
कि नबी आए, बुजुर्ग आए और भी दीन को फैलाने वाले आए, लेकिन अगर धरती के लोगों के लिए, और याद रखिए स्पेशली ये मैसेज गैर अकवाम के लिए है, क्योंकि गैर अकवाम को अगर ईद पेंतीकोस्त में शामिल किया गया तो आप याद रखिए वो कैसे शामिल किया गया, यूहन्ना के पैगाम के वसीले से और यीशु मसीह के उस काम के वसीले से जो गैर अकवाम के बीच में किया गया। क्योंकि पाक रूह को जब जारी किया गया तो वो स्पेशली कलीसिया के लिए जारी किया गया। कलीसिया याद रखिए ये यूनानी जुबान का लफ्ज है जिसका मतलब है चुने हुए लोग। अब चुने हुए लोग, कलीसिया यूनानी में अकलीजिया है, अकलीजिया का मतलब है चुने हुए लोग, अलग किए हुए लोग। और बाइबल कहती है ये चुने हुए लोगों से मुराद है वो किसी भी दीन, किसी धर्म, किसी जात, किसी भी कबीले से हो सकते हैं। और बाइबल में ये पढ़ते कि मैंने कहा उन लोगों को, गैर अकवाम को ईद पेंतीकोस्त में शामिल करने के लिए खुदावन ने यूहन्ना की मार्फत ये मैसेज दिया कि यीशु मसीह आएगा और वो तुम्हें रूह और आग से बपतिस्मा देगा। इससे पहले मैंने कहा अभी तक रूह जारी नहीं हुआ था और ये मैसेज यीशु मसीह के साथ जुड़ा था। हैरानगी की बात तो ये है कि जिस दिन खुदावन ने इस्राएलियों से कहा कुछ नया लेकर आओ, स्टडी कहती है उसी दिन खुदावन ने उनको भी कुछ नया देने के लिए प्लान किया। आमीन। आइए उस नए प्लान को रिसीव करने का जो तरीका यीशु मसीह ने दिया, आइए लूका की इंजील 24वां बाब उसकी 49 वर्ष को पढ़ेंगे। क्या तरीका ठहराया मसीह ने। और देखो जिसका मेरे बाप ने वादा किया है मैं उसको तुम पर नाजिल करूंगा, लेकिन जब तक आलमे बाला से तुमको कुव्वत का लिबास ना मिले इस शहर में क्या करो, ठहरे रहो। शागिर्दों के लिए जरूरी था। और क्या शागिर्दों के लिए जरूरी था? आज के चर्च के लिए जरूरी नहीं कि गवाही देने से पहले, प्रचार करने से पहले उनको होली स्पिरिट से भरना चाहिए। और याद रखिए वो लोग जो स्पेशली कल आने वाले टाइम में मिनिस्ट्री करना चाहते हैं उनके लिए ये जरूरी है कि वो इस कानून को जो मसीह ने ठहराया इसको जरूर समझें। क्योंकि मसीह ने कहा था यरूशलेम से बाहर मत जाना जब तक तुम्हें पाक रूह का बपतिस्मा ना मिल जाए। मैंने कहा ये शागिर्दों के लिए अगर जरूरी है तो हमारे लिए भी कितना जरूरी है। अब खुदावन को याद रखिए इस्राएल के 3 ठहराए हुए फेस्टिवल्स में से एक को चुनना था कि उस दिन रूल कुदस को जारी करे और यहूदियों से निकाल के इसे कलीसिया में भी मनाने का मौका दिया जाए, और वो है ईद पेंतीकोस्त। बाइबल कहती है खुदा के लिए जरूरी था कि वो इन 3 बड़े जो फेस्टिवल्स थे उनमें किसी एक को चुने। मैंने आपसे कहा ईद फसा जिसका इंग्लिश में लफ्ज मतलब उसका लफ्जी हालत बदल गई। उसके बाद हम पढ़ते गए ईद क़याम की लफ्जी हालत बदल गई। लेकिन ईद पेंटीकोस्ट इंग्लिश में भी और उर्दू में भी अपनी असल हालत में रहा और कलीसिया को वो अपनी असल हालत में दिया गया। अब बाइबल कहती है खुदा ने उन त्योहारों में से अगर किसी त्योहार का चुनाव किया तो वो था ईद पेंतीकोस्त। कि मैं फसा से बढ़कर, ईद क़याम से बढ़कर ईद पेंतीकोस्त को उसकी असल हालत के साथ गैर अकवाम को दूंगा और उनको मैं शामिल करूंगा ईद पेंतीकोस्त में। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं ईद पेंटीकोस्ट 2 त्योहारों के नाम से मशहूर था कि ये फसल की कटाई का त्यौहार है और ये शरीयत के दिए जाने का त्यौहार है। ईद पेंतीकोस्ट की ये पहचान सिर्फ यहूदीज़म तक थी।
अब चर्च को एक नई पहचान के साथ ईद पेंतीकोस्ट दिया गया। अब सोचो हम ईद पेंतीकोस्ट को कैसे सेलिब्रेट करते हैं? शरीयत के दिए जाने की याद में, या फसल की कटाई की याद में, या पाकरू के नजूल की याद में? पाकरू के नजूल की याद में। इसलिए मैंने कहा यूहन्ना ने ये मैसेज दिया, जो मेरे बाद आता है वो तुम्हें बातनी तौर पर और तुम्हें रूहानी तौर पर बपतिस्मा देगा, और उसका तरीकाकार ये है, उसके बपतिस्मे का वो पानी का नहीं है, वो रूह का और आग का वो बपतिस्मा है। सब बोलिए हालेलुया। इसलिए जरूरी है, मैंने कहा जितने मिनिस्ट्री करने वाले हैं, जितने मिनिस्ट्री करना चाहते हैं, वो पाक रूह से भरें। और ना सिर्फ मिनिस्ट्री करने वालों के लिए ये जरूरी है, बाइबल तो कहती है रोमियो के खत में, जिसमें मसीह का रूह नहीं वो उसका नहीं। अगर उस वर्ष को पढ़ा जाए तो कितना ज्यादा जरूरी है हर एक क्रिश्चियन की लाइफ में ईद पेंतीकोस्ट का तजर्बा होना। आमीन। क्योंकि बाइबल साफ कहती है जिसमें मसीह का रूह नहीं है, या आप 8 चैप्टर में पढ़ सकते हो रोमियो के खत में, उसमें मसीह का रूह नहीं है। और फिर आगे जाकर एक और जगह पर लिखा है कि जिसमें खुदा का रूह नहीं वो खुदा के फर्जंद नहीं है। हमें खतों में इन चीजों की समझ आती है कि ये सिर्फ पास्टर के लिए जरूरी ही नहीं है, बल्कि चर्च के हर एक शख्स के लिए गैर जुबान का तर्जुमा, गैर जुबान का तजर्बा रखना उसके लिए जरूरी है। हम बाइबल में अगर पढ़ते हैं पैदाइश की किताब में, मुझे बताइए तब तो धरती पे एक ही जबान बोली जाती थी, है ना? ऐसा है? बोलिए। तो नफाक कब पड़ा? कब नफाक पड़ा जबानों के अंदर? जब बाबल का बुर्ज बनाया गया। और बाबल का लफ्जी मतलब है इख्तलाफ, कि खुदावन ने इनकी जबानों में इख्तलाफ डाल दिया, और वो जबानों का इख्तलाफ जो उनकी बगावत, उनकी सरकशी की वजह बना। बाद में खुदा ने जबानों में इख्तलाफ डाल के ये साबित किया कि ये उन लफ्जों में खुदा की तमजीद करेंगे जिसको ये नहीं जानते, ये नहीं समझते। ये उन अल्फाज में बड़े बड़े भेदों को बयान करेंगे। क्या बाइबल में नहीं लिखा जो गैर जुबान में दुआ करता है वो किससे बातें करता है? आदमियों से बातें नहीं करता, वो खुदा से, हालांकि उसकी कोई नहीं समझता। बाइबल के अंदर आइए एक वर्ष को पढ़ेंगे, अमाल की किताब उसका 2 चैप्टर, उसकी हम पढ़ेंगे पहली आयत से। अमाल की किताब उसका 2 चैप्टर, उसकी पहली आयत मुकद्दसा को। मैंने आपसे कहा जब खुदा ने ये ठहराया कि मुझे इन बड़े 3 त्योहारों में से किसी एक को चुनना है, जिस पर मैंने रूह कुदस इन पर नाज़िल करना है, अब इन 3 त्योहारों में से किसी एक को चुनने की बड़ी वजह ये थी क्योंकि बड़ा हजूम होता था यरूशलेम के अंदर। इन त्योहारों को मनाने के लिए यरूशलेम में दुनिया के हर खित्ते से यहूदी आकर उन त्योहारों को सेलिब्रेट करते थे। और खुदा का ये प्लान था कि जो कुछ मैंने दूं वो छुपे हुए काम में ना हो, बल्कि उसे ओपनली करूं ताकि कौमों तक उसका चर्चा पहुंचे। कई बार ऐसे होता है, लोग बोलते हैं जो गैर जुबानें बोली जाती वो समझ क्यों नहीं आती। बाइबल में क्या लिखा है? तकरीबन 17 से 18 ममालिक के लोग थे वहां पर। आप 2 चैप्टर को पूरा पढ़ना, वहां पर बाइबल कहती है ईद के त्योहार को मनाने के लिए तकरीबन 17 से 18 ममालिक के लोग आए थे। आज एक मुल्क की बात करो, हमारे पाकिस्तान में क्या सिर्फ उर्दू ही बोली जाती है? कितनी ज़बानें हैं जो बोली जाती हैं। तो आप ये सोचिए अगर 17-18 ममालिक के लोग आए थे तो हर किसी की सकाफत, उनका कल्चर, उनका मजहब, उनका तौर तरीका, उनकी लैंग्वेज अलग थी। अगर वहां पर किसी को समझ आ रही थी तो उसका मतलब ये था कि वहां बतेरे जबाने बोलने और समझने वाले थे। अब यहां चर्च में जब बोली जाती है तो बहुत हैं, चलो जिनको उर्दू आती है, कम है जिनको मेरे जैसे इंग्लिश आती नहीं है, और कुछ ऐसे जिनको पश्तो नहीं आती है।
तो एक जबान में जिस पर पाक रूह का तजर्बा हुआ, कई बार मैंने खुद अपनी आंखों और कानों से देखा है अनपढ़ लोगों पर इंग्लिश में होली स्पिरिट को उतरते। क्या आप लोगों ने नहीं ऐसा देखा? कई जगहों पर ऐसा देखा गया है। आइए पढ़ते हैं दूसरा चैप्टर, उसकी पहली वर्ष में, जब ईदे पेंतीकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे। आपको पता है ये क्यों जमा थे? लूका 24:49 में मसीह ने कहा था, तुम यरूशलेम से बाहर मत जाना जब तक मेरे बाप की तरफ से तुम्हें कुव्वत का लिबास ना दिया जाए। आमीन। कुव्वत का लिबास, बाइबल के अंदर हम ये पढ़ते हैं, ये खुदा की तरफ से प्लान ठहराया गया था कि अगर मैं इन्हें कौमों के अंदर भेजूं, कबीलों और जातियों और उम्मतों के अंदर भेजूं, तो विदाउट अथॉरिटी ना भेजो, अथॉरिटी के साथ इन्हें भेजो। कल अगर इन्हें सांपों को कुचलना है, बिच्छुओं को कुचलना है और डिलीवरेंस और हीलिंग का काम करना है, तो अगर इनके ऊपर वो गिफ्ट नहीं होगा, अगर इनके ऊपर ताकत और सामर्थ नहीं होगा, ये कैसे काम कर पाएंगे? अब ये उसी वादे को लेकर यरूशलेम के अंदर चले गए और बाइबल कहती है ईदे पेंतीकोस्त के दिन उन पर पाक रूह नाज़िल हुआ। लेकिन स्टडी ये कहती है ये उससे 10 दिन पहले दुआ में ठहर चुके थे। कितने दिन बोलिए? 10 दिन पहले। दूसरी आयत में पढ़ेंगे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया। 3 वर्ष में लिखा है, और उन्हें आग के शोला की सी फटती हुई जबानें दिखाई दी, उनमें से हर एक पर 8 ठहरी 4 वर्ष के थे, और वो सब रूह कुदस से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे, जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। ये उनके अपने बस की बात नहीं थी। बाइबल कहती है ये उनकी अपनी विल पावर नहीं थी, बल्कि ये खुदा की तरफ से उन्हें ये तौफीक बख्शी गई, ये ताकत बख्शी गई कि तुम जिस कदर बोलो अपने तौर पर नहीं बल्कि खुदा के रूह के तौर पर बोलो। बाइबल ये कहती है कलीसिया को ईदे पेंतीकोस्त के दिन रूह कुदस के उन ढेले जाने की तस्वीर दिखाई गई। चर्च को जो गैर अकवाम पर मुश्तमिल है, यहां मैं आपको बताऊं हम प्योर नस्ल नहीं है, प्योर नस्ल इस्राएली है। जब हम कलीसिया अकलीसिया की बात करते हैं यूनानी लफ्ज, तो उसका मतलब है चुने हुए लोग। और मैं आपको बता चुका हूं ये किसी कबीले किसी कौम से ये मुंसलिक हो सकते हैं। और यहां कहा मैंने कि कलीसिया को ईदे पेंतीकोस्त का दिन रूह कुदस के ढेले जाने की तस्वीर दिखाता है। अगर चर्च को यह देखना है कि ईदे पेंतीकोस्त की हकीकत क्या है, वो शरीयत की दिए जाने की हकीकत से उसका कोई सरोकार नहीं, फसल की कटाई से उसका कोई सरोकार नहीं। सरोकार किस बात से जुड़ा है कि इस दिन मेरे खुदा ने चर्च को होली स्पिरिट से मामूर किया। आमीन। और ये बाइबल गवाह है, बाइबल का इतिहास, बाइबल की स्टडी और उसकी हिस्ट्री गवाह है। इससे पहले पाक रूह आता था, काम कराया और उसके बाद अलग हो जाता था। कई जगहों पर ऐसा जिक्र है, सैमसन के वाकयात में, जदाउन के वाकयात में, और भी कई सुरमाओं की जिंदगी में ये देखने को मिलता है। लेकिन बाइबल ये कहती है ये नया प्लान इसलिए था कि अब से चर्च के अंदर पाक रूह रहेगा, अब से लोगों के जीवन के अंदर पाक रूह रहेगा और ये उनसे अलग नहीं होगा। आमीन। इसलिए मैंने कहा, खुदावंद ने कहा कि ईदे पेंतीकोस्त के दिन जब तुम आओ तो नया हदिया लेकर आना। इससे मुराद ये थी कि जो नया मैं तुम्हारे लिए करने जा रहा हूं, तुम अपने उन नए हदियों के साथ आना। अब याद रखिए, कलीसिया के अथॉरिटी हासिल करने का दिन कौन सा था? ईदे पेंतीकोस्त। और हम ईदे पेंतीकोस्त की हकीकत इस तरह से जानते हैं कि चर्च की शुरुआत हुई, मसीह के डिसाइपल्स होली स्पिरिट से भरे,
ہم اس کی حقیقت کو اس طرح سے جانتے ہیں. اب یاد رکھیے ہم کلیسیا کی سچائی سے عید پینتی کوست کی حقیقت کو الگ نہیں کر سکتے. اس سینٹنس پہ دھیان رکھیے کیونکہ میں نے کہا اگر چرچ کی شروعات ہوئی تو کس دن ہوئی؟ عید پینتی کوست کے دن. آپ کو پتا پہلا پرچار کب کیا گیا؟ عید پینتی کوست کے دن. اور آپ کو پتا ہے پہلی بار بپتسمے رسولوں نے کب دیے؟ عید پینتی کوست کے دن. آپ کو پتا ہے پہلے دن وہ چرچ کی وہ نیو تھی جب لوگوں کے اندر یسوع مسیح کی گاسپل کو شیئر کیا گیا اور لوگ ٹوٹے اور لوگوں نے کہا اے بھائیو ہمیں بتاؤ کہ ہم کیا کریں. اس لیے میں نے کہا ہم چرچ کی سچائی سے عید پینتی کوست کی حقیقت کو الگ نہیں کر سکتے. عید پینتی کوست کی سچائی اصل میں خدا کی قوت ہے. آمین. کیا ہے بولیے؟ خدا کی قوت ہے، خدا کی طاقت ہے، کیونکہ خدا نے اسی دن ایک نیا کام کیا. اور یہ میں اس لیے اس کو نام دے رہا ہوں قوت، کیونکہ بائبل کہتی ہے جس دن تم روح پاؤ گے تم قوت پاؤ گے. اور آگے یہ کہا گیا اس قوت کے بعد تم گواہ بنو گے یہودیہ، یروشلم اور دنیا کی انتہا تک. منسٹری کی شروعات، اسپرچل لائف کی شروعات یاد رکھیے اس کے بنا ادھوری ہے. کیونکہ بائبل کے اندر میں یوحنا کی انجیل میں بھی لکھا ہے وہاں پر کہ جو آئندہ کی باتیں ہیں ہونے والی ہیں وہ تمہیں کون سکھائے گا؟ پاک روح سکھائے گا. اگر کسی کو ذاتی طور پر ہولی اسپرٹ کا تجربہ نہیں ہے تو میں یہ سمجھ سکتا ہوں اس کے پاس علم تو ہو سکتا ہے لیکن اس کے پاس وزڈم نہیں ہوگا. کیونکہ وزڈم میں اور علم میں فرق ہے. علم یہودیوں کے پاس بھی بہت تھا لیکن وزڈم نہیں تھا، کیونکہ وزڈم سے زمانوں کا امتیاز پتہ چلتا ہے کہ کب ان چیزوں کا پورا ہونا ضرور ہے. یہاں پر میں نے کہا عید پینتی کوست کی سچائی خدا کی قوت ہے جو ہمیں اس کی جلالی صورت میں تبدیل کرتی ہے اور یہ عید پینتی کوست کی وہ حقیقت ہے. یاد رکھیے خداوند کا پاک روح اور اس کے ساتھ جڑی ہوئی ساری نعمتیں ہم اپنی کسی ذاتی خوبی کی وجہ سے حاصل نہیں کرتے، اپنے ذاتی تجربے کی وجہ سے، اپنے ذاتی لیاقت اور عمر یا سٹیٹس کے حساب سے حاصل نہیں کرتے، بلکہ یہ خدا کی دیا ہے، یہ خدا کے فضل اور خدا کے کرم کی وجہ سے ہے. آمین. سب بولیے ہاللیلویا. عید پینتی کوست کی قوت بائبل کہتی ہے خداوند کی انمول بخشش ہے. خداوند کی بولیے انمول بخشش ہے اور یہ ایک بے مثال کام ہے. اور میں نے کہا یہ لاسانی بخشش ہے کیونکہ اس سے پہلے ایسا بائبل میں نہیں ملتا. بائبل میں یہ تو ملتا ہے کہ روح آتا اور چلا جاتا، لیکن ٹھہرنے والا کام اور من کے بیچ میں بسنے والا کام یہ یسوع مسیح سے جڑا تھا. کیونکہ یوحنا نے کہا تھا میں تو پانی سے دیتا ہوں لیکن جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے معتبر ہے، وہ تمہیں روح سے اور آگ سے بپتسمہ دے گا. اونچی آواز میں بولیے ہاللیلویا. آمین. عید پینتی کوست میں نے کہا یہ قوت ہے اور خدا کی انمول بخشش ہے. آج بھی عید پینتی کوست ان کے لیے ہے جو خدا کی حضوری اور اس کی قوت اور میں نے کہا اس کی بھوک اور پیاس رکھتے گئے. اعمال کی کتاب میں لکھا ہے جتنے ان کی وہاں پر لکھا ہے جتنے روح القدس کی بھوک رکھتے گئے وہ انہیں بغیر طرفداری کے دیتا ہے. مجھے نہیں معلوم کہ ہم میں سے کتنے جس چیز کے لیے بھوک رکھتے گئے، لیکن ضروری ہے کہ ہم اس چیز کے لیے ایکسائٹیڈ ہوں، اپنی پیاس دکھائیں. آپ کا روحانی جوش اور پریئر لائف کا لیول اتنا اونچا ہونا چاہیے کہ آپ ہولی اسپرٹ کے اس نزول کو اٹریکٹ کر پاؤ. ہم بائبل میں یہ سیکھتے ہیں سبھی شاگرد اپنے آپ میں بائبل کہتی خوف زدہ تھے، لیکن ان کی اس خواہش نے ان کی ہمت کو بڑھایا اور ان کو مضبوط سے مضبوط تر بنایا. اور ان کی خواہش کیا تھی؟ کیونکہ یروشلم میں وہ ٹھہر چکے تھے. مسیح نے کہا تھا جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ ملے
बाइबल कहती है यरूशलेम में ठहरे रहना। और मैंने कहा मसीह के उनकी डेथ होने के सबब से सारे खौफजदा हो चुके थे कि अब यहूदी पता नहीं हमारा क्या करेंगे, लेकिन बाइबल कहती है उनकी हिम्मत को और उनको मजबूत करने के लिए खुदा की आगाही हुई, उन्हें उभारा गया। और बाइबल कहती तभी वो दुआ में जुड़ गए कि नहीं, हमें उस वादे के लिए ठहरना है। मैं एक चीज यहां पर शामिल करना चाहता हूं, स्टडी बताती है, मैंने कहा कि ये ईद पेंतीकोस्ट से ईद फसा से 50 दिन के बाद ईद पेंतीकोस्ट आती थी। आप सोचिए 40 दिन गुजर चुके थे और अब कितने दिन रह गए? 10 दिन रह गए। 10वें दिन इन लोगों ने आपस में फैसला किया कि चलो आओ यरूशलेम में जाकर हम उस वादे पर काम करें जो यीशु मसीह ने वादा किया था। कई बार हम ये टीचिंग ले चुके हैं, वादे अपने आप जिंदा नहीं होते, उन्हें जिंदा करना पड़ता है। हमारा वर्क आउट उन्हें जिंदा करता है, हमारा क्लेम करना उन्हें जिंदा करता है। और रसूलों का 10 दिन कंटिन्यू दुआ करना इस बात का सबूत था कि उन्होंने यीशु मसीह की इस प्रोफेसी को या इस वादे को जिंदा कर लिया था। लेकिन मैं यहां पर सवाल पूछना चाहता हूं, खुदा को क्या लगा 6 दिन के बाद क्यों नहीं पाखरू ने दे दिया? चलो 7वें दिन उनको पाखरू दे देता। क्या 10 दिन तक मुसलसल दुआ करना उनके ईमान की आजमाइश थी कि चलो देखता हूं ये कितनी दुआ करते हैं, चलो और देखता हूं ये कितनी और दुआ करते हैं। 6 दिन गुजर गए, 7 दिन गुजर गए, 7वें दिन ही तो 8वें दिन तो पाखरू उन पर नाजिल होता। चलो 8वां दिन नहीं, 9वें दिन खुदा उनको रूल कुदस देता। लेकिन बाइबल कहती जैसे ही 10वां दिन चढ़ा, मैंने कहा इन 3 जो बड़े जो ग्रेट फेस्टिवल्स थे उनमें से एक को खुदा ने ठहराया था और वो फेस्टिवल आने वाला था 10वें दिन, और वो था ईद पेंतीकोस्ट का दिन। और बाइबल कहती खुदावन ने तब ईद पेंतीकोस्ट के दिन उनके ऊपर पाखरू इसलिए नाज़िल किया कि अब से चर्च फसल की कटाई में इसे नहीं मनाएगा, इसे शरीयत के दिए जाने की याद में नहीं मनाएगा। इसे अगर सेलिब्रेट करेगा तो होली स्पिरिट के नजूल के सबब से। अगर इसकी हिस्ट्री जो नजूल की है ईद पेंतीकोस्ट से जुड़ेगी तो नए चर्च में उसकी याद कुछ अलग होगी। याद रखिएगा 10वें दिन इसलिए खुदा ठहरा रहा था कि मैंने यहूदी इज्म को ईद पेंतीकोस्ट के दिन शरीयत दी और वो लोग इसकी याद में मनाते हैं, लेकिन चर्च कैसे मनाएगा? खुदावन ने ये ठहराया कि मैं ये साबित कर दूंगा कि आने वाले चर्च को मूसवी शरीयत में नहीं चलना पड़ेगा। अगर उन्हें चलना है तो पाक रूह के ताबे होकर चलना है, क्योंकि वो ग्रेस जो मूसवी शरीयत से उनको ना मिला, वो ब्लेसिंग्स जो मूसवी शरीयत से उनको ना मिली, और वो कंफ्यूजन जो उनकी लाइफ की उस मूसवी शरीयत से भी दूर ना हुई, होगी तो पाक रूह के वसीले से। हालेलुया, सब बोलिए हालेलुया। इसलिए मैंने कहा कि हर एक मुकद्दस, हर एक स्पिरिचुअल शख्स के लिए यह जरूरी है कि वो अपने आप को पाक रूह के ताबे करे, क्योंकि बाइबल कहती है रोमियो के खत के अंदर जितने पाक रूह की हदायत से चलते हैं वो ही बाइबल कहती है खुदा के बेटे हैं। आमीन। अब मुझे ये बताइए, जिसको रूल कुदस का तजर्बा नहीं होगा तो वो कैसे चल पाएगा? बोलिए, वो कैसे चल पाएगा? आइए पढ़िए जरा रोमियो 8 बाब और उसकी 14वीं वर्ष को पढ़ेंगे। रोमियो 8 बाब और उसकी 14वीं वर्ष को पढ़िए, 13वीं और उसकी 14वीं 2 आयत को पढ़ेंगे। क्योंकि अगर तुम जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे तो जरूर मरोगे, अगर रूह से बदन के कामों को नेस्त तो नाबूद करोगे तो जीते रहोगे। आगे 14वीं वर्ष में लिखा है, इसलिए कि जितने खुदा के रूह की हदायत से चलते हैं वो ही खुदा के बेटे हैं। सब बोलिए आमीन। तो मुझे बताइए, जिस्म के कामों को नेस्त करने के लिए
क्या होली स्पिरिट से भरना जरूरी नहीं है? क्या ये सिर्फ पास्टर का काम है? क्या ये एल्डर का काम है, डीकन का काम है? बाइबल ये कहती है अगर हर एक क्रिश्चियन को जिस्म के कामों को नेस्त करना है। आइए एक लिस्ट को पढ़िए, जिस्म के कामों की लिस्ट को जरा देखिए मेरे साथ। गलतियों का खत देखना, गलतियों का खत, क्योंकि ये वर्ष कहती है अगर तुम्हें जिस्म के कामों को नेस्त करना है तो तुम्हें होली स्पिरिट से भरना जरूर है। यहां 5 बाब की हम पढ़ेंगे, 18वीं और उसकी 19वीं वर्ष से। आइए 16वीं से पढ़ लेते हैं, 5 चैप्टर उसकी 16वीं वर्ष से। मगर मैं ये कहता हूं रूह के मुआफिक चलो तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज पूरा ना करोगे। अब बताइए हमें कैसे ग्रेस मिलता है जिस्म पर गलबा पाने के लिए? कैसे मिलता है बोलिए? ये वर्ष कहती है अगर तुम रूह के मुआफिक चलोगे, अगर गैर ज़बानों का, और एक और चीज यहां मैं शामिल करना चाहता हूं, कई लोग एतराज करते हैं कि रूह कुदस बाइबल में गैर ज़बानों के निशान के तौर पर नहीं है। कई लोग ये कहते हैं कि जब उनको तौबा के लिए कोई कायल करता है तो रूह कुदस ही कायल करता है। तो जरूरी नहीं, क्योंकि वो रूह कुदस तब वो हासिल कर चुका होता है। मुझे बताइए बहन शादिया, हम ये पढ़ते हैं जब रसूलों पर गैर जुबान, जब रूह कुदस उतरा, जब वो गैर जुबानें उन पर उतरी, बाइबल कहती है वही तजर्बा जब आगे जाकर पतरस के वक्त में हुआ। लिखा है पतरस उनको कलाम सुना रहा था और लिखा है अभी उन्होंने यीशु नाम से बपतिस्मा भी नहीं लिया और पाक रूह उन पर उतर आया। और बाइबल कहती है पतरस ने उनसे एक चीज कही थी, इन्होंने हमारी तरह जबानें बोलकर रूह कुदस पाया, अब इन्हें यीशु नाम से बपतिस्मा लेने से कौन सी चीज रोक सकती है? अब मुझे बताइए इस हवाले में क्या हमें इस बात की तस्दीक नहीं मिलती? क्योंकि पतरस का कन्फेस ये है कि अगर इनको पाक रूह का तजर्बा हुआ तो इन्होंने हमारी तरह गैर जुबानें बोली हैं। मेरी बात समझ आ रही है? अंडरस्टैंड कर रहे हैं? बोलिए। कई लोग एतराज करते कि मैंने कहा, और यहां पर हम ये 16वीं 5 बाब की 16वीं वर्ष में पढ़ रहे हैं, मगर मैं ये कहता हूं कि रूह के मुआफिक चलो तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज पूरा ना करोगे। ख्वाहिश को पूरा ना करने के लिए हमें ताकत कहां से मिलती है? पाक रूह के वसीले से। आगे 17वीं वर्ष कहती है क्योंकि जिस्म रूह के खिलाफ है, और लिखा है ख्वाहिश करता है रूह जिस्म के खिलाफ है, और ये एक दूसरे के मुखालिफ हैं, ताकि जो तुम करना चाहते हो वो ना कर पाओ। अब मुझे बताइए जो हम करना चाहते हैं अगर नहीं कर पाते तो उसमें दुश्मन कौन है? कौन है दुश्मन हमारा? बॉडी। बॉडी बाइबल कहती है, शैतान नहीं कहता। इस आइए बहन शादी ऊंची आवाज में 17वीं आयत को पढ़िए, आपका हवाले पे ध्यान नहीं था शायद। 17वीं वर्ष को पढ़ी ऊंची आवाज में। क्योंकि जिस्म रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है और रूह जिस्म के खिलाफ, और ये एक दूसरे के मुखालिफ है, ताकि जो तुम चाहते हो वो ना करो। अब मुझे बताइए जो हम चाहते हैं वो ना कर पाए तो कौन हमें रोकता है? कौन हमें रोकता है? बाइबल कहती है जिस्म रूह के खिलाफ है, इसमें उलझन नहीं है, क्योंकि हम रूह में कुछ करना चाहते हैं। और मैंने कहा बाइबल कहती है जिस्म रूह के खिलाफ है, रूह जिस्म के खिलाफ है। सिंपल है बिल्कुल। और बाइबल ये कहती जो तुम करना चाहते वो नहीं कर पाते। अब ये स्पिरिचुअल कामों की बातें तो वो क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमारा जिस्म हमारे खिलाफ है। शैतान बाद में हमारा दुश्मन है, हमारी बॉडी अपनी सबसे पहले हमारी दुश्मन है। और बाइबल ये कहती है अगर सोचो एक आदमी ने पाक रूह का तजर्बा ही नहीं पाया तो इसका मतलब है कि वो टोटल अपनी बॉडी में जी रहा है। अभी तक उसने अपनी बॉडी के कामों को कंट्रोल करने का ग्रेस, अथॉरिटी, तौफीक अपनी लाइफ में हासिल ही नहीं की। 18वीं वर्ष को पढ़ेंगे, अगर तुम रूह की हदायत से चलते हो तो शरीयत के मुताहिद नहीं रहे। यही तो ईद पेंतीकोस्त का भेद है। मैंने कहा खुदावंद ने कहा
کہ میں ان 3 تہواروں میں سے ایک کو چنتا ہوں، اس دن پاک روح کو نازل کروں گا اور یہ ثابت کروں گا کہ اب غیر اقوام پر جو چنی ہوئی کلیسیا ہے وہ موسوی شریعت میں نہیں چلے گی۔ کیسے چلے گی بولیے؟ روح میں چلے گی۔ آمین۔ کہا کہ وہ روح میں چلے گی۔ اب 19 ورس میں جسم کے کاموں کی لسٹ ہے۔ اب وہ بھی خبردار رہیں جن کو شادیوں پر ناچنے کی بڑی عادت ہے، کیونکہ بائبل کہتی ہے وہ جسم کے کاموں میں ہے۔ 19 ورس کہتی ہے اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں، یعنی حرام کاری، ناپاکی، شہوت پرستی، بت پرستی، جادوگری، عداوتیں، جھگڑا، حسد، غصہ، تفرقے، جدائیاں، بدعتیں، بغض، نشہ بازی، آگے کیا لکھا ہے؟ ناچ رنگ اور ان کی مانند، آگے بڑے اگلے الفاظ پر دھیان کریے گا، ان کی بابت تمہیں پہلے سے کہہ دیتا ہوں جیسا کہ پیشتر کہہ چکا ہوں، ایسے کام کرنے والے خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے۔ کیسے کام کرنے والے؟ جادو ٹونے، بدگوئیاں، حسد، جھگڑا، ناچ رنگ، اور بائبل کہتی ہے حرام کاری، شہوت پرستی، ان کاموں میں ملوث آدمی کبھی بائبل کہتی ہے ہیون میں نہیں ہوگا۔ اور ہم یہ پڑھ رہے ہیں وہ پچھلی ورس میں کہ جسم کے کاموں، 14ویں ورس، رومیہ 8 باب کی 14ویں ورس، اس لیے کہ جتنے خدا کی روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں۔ اور یہاں پر 13ویں ورس کہتی ہے کیونکہ اگر تم جسم کے مطابق زندگی گزارو گے تو ضرور مرو گے، اور اگر روح سے بدن کے کاموں کو نیست و نابود کرو گے تو جیتے رہو گے۔ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں پاک روح ہمیں ہیلپ دیتا ہے، پاک روح ہمیں سہایتا دیتا ہے، ہمیں توفیق دیتا ہے اور ہمیں قائلیت دیتا ہے، ہمیں ایسا بناتا ہے کہ ہم خدا کی مرضی کے مطابق چل پائے۔ سب بولیے آمین، ہاللیلویا۔ اس لیے میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں جتنے لوگ پاک روح سے مطلب پاک روح کا تجربہ نہیں رکھتے تو ان کے لیے یہ ضروری ہے، کیونکہ وہ خدا کے بیٹے تبھی رہیں گے۔ اور بائبل کہتی ہے یہ رومیوں کا اسی 8 باب میں، یہاں پر یہ ورس کو پڑھ لینا، آخری ورس میں دیتا ہوں 8 باب میں، یہاں پر لکھا ہے اس کی 8 اور اس کی 9 ورس کو، 8 اور 9 ورس کو، لیکن تم جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہو، بشرطِ خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے، مگر جس میں مسیح کا روح نہیں وہ اس کا نہیں۔ اب اسپرچل ہونے کا نشان ہم 8 ورس میں پڑھتے ہیں کہ تم روحانی تبھی ہو۔ کب روحانی؟ جب خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے۔ اور آگے 9ویں ورس یہ کہتی ہے کہ لیکن تم جسمانی نہیں بشرطے بلکہ روحانی ہو، بشرطے کہ خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے، مگر جس میں مسیح کا روح نہیں وہ مسیح کا نہیں۔ کس کا نہیں ہے بولیے؟ جس میں مسیح کا روح نہیں وہ اس کا نہیں۔ آپ یہ سوچ لیجئے بونا ضروری ہے، پر اس کے باوجود آپ کا پاک روح سے بھرنا ضروری ہے۔ بپتسمہ پانی کا بھی ضروری ہے، پر اس کے باوجود ہولی اسپرٹ کا بھی بپتسمہ ہونا ضروری ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے، اگر آپ کو پاسپورٹ بنانا ہے تو اس کے لیے آئی ڈی کارڈ ضروری ہے۔ اب آئی ڈی کارڈ کے لیے کیا ضروری ہے؟ برتھ سرٹیفکیٹ یا بے فارم، یہ چیزیں لازم ملزوم ہیں۔ ہیون میں جانے کے لیے بائبل کہتی ہے یا یسوع مسیح کا بیٹا کہلانے کے لیے ہولی اسپرٹ سے بھرنا ضروری ہے۔ اب ہولی اسپرٹ سے بھرنے کے لیے بائبل کہتی توبہ ضروری ہے۔ توبہ کے بعد ہم نہ بھی بپتسمہ لے تو پاک روح سے بھر سکتے ہیں، لیکن تو بھی بپتسمہ ضروری ہے پانی کا، کیونکہ پترس نے ان کو کہا انہیں یسوع نام کا بپتسمہ دیا جانا چاہیے۔ آمین۔ کیونکہ ترتیب کو بگڑنا نہیں چاہیے، کیونکہ پانی کا بپتسمہ ہمیں مسیح میں شامل کرتا ہے۔ آج کی اس سرمن کو یاد رکھیے، میں نے کہا عید پینتیکوست کی حقیقت کیا ہے۔ ہم نے یہ پڑھا، بائبل کہتی ہے ان 3 تہواروں میں سے ایک ہے، لیکن اسے کیسے چرچ میں خداوند نے لایا، ایک ماسٹر پلان تھا۔
और खुदावन ने कहा तुम नया कुछ लेके आओगे तो मैं भी तुम्हें कुछ नया दूंगा। सब बोलिए आमीन। आइए अपने सर झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद कीजिए। इस नए तजर्बे के लिए, इस नई ताकत और फ्रेश अनॉइंटिंग के लिए मैंने कहा तैयार कीजिए, अपने जीवन को खाली कीजिए, क्योंकि वो आपको मामूर करने की ताकत और कुदरत रखता है। सब बोलिए हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम बाइबल से ये पढ़ते गए, ये यहूदीइज्म से अगर चर्च में ये त्योहार आया, इसकी हकीकत क्या है? आइए अपने पांव पर खड़े होंगे, इस बात के लिए इकरार कीजिए, खुदावन मुझे ये फजल बख्श कि मैं पाक रूह से भरूं, ताकि जिस्म के कामों पर गलबा पाऊं, मैं तेरी बेटी और तेरा बेटा कहलाऊं। धन्यवाद हो जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए अपने हाथ उठाइए, धन्यवाद उस खुदा का। थैंक यू जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। दुआ कीजिए, अपने लबों को खोलिए, आज के मैसेज पर ध्यान कीजिए कि खुदावन मुझे पाक रूह का तजर्बा अता कर। आई खुदा, मैं भरना चाहता हूँ। और याद रखिए, इस जीवन में सिर्फ एक बार की टचिंग ही जरूरी नहीं है, मामूली जरूरी है, भरना जरूरी है। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। आइए लबों को खोलिए, सभी अपने लबों को खोलिए, इकरार कीजिए, आई खुदा मुझे रूह की मामूरी दे, आई खुदावत मुझे ताकत दे, सामर्थ दे, मुझे अक्ल और फहम अता कर, आई खुदा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। मुझे कुव्वत मिलती है यीशु के नाम से, मुझे कुव्वत मिलती है यीशु के नाम से, मुझे शक्ति मिलती है यीशु के नाम से। शर की रूहानी फौजों पर, मूजी की सारी चालों पर, शर की रूहानी फौजों पर, मूजी की सारी चालों पर, जीवन की सारी शेखी पर, दिल के बुरे ख्यालों पर मुझे फतहा मिलती है यीशु के नाम से, मुझे फतहा मिलती है यीशु के नाम से, मुझे कुव्वत मिलती है यीशु के नाम से। Thank you Lord Jesus Christ, hallelujah, I love you Jesus, hallelujah। धन्यवाद उस खुदा का, हालेलुया, धन्यवाद उस खुदा का, हालेलुया, थैंक यू जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। मैं लुबना के साथ हम मिलकर दुआ करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू।